नमस्कार दोस्तों, वर्षा विलेज रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों तो आज हम डिनर में बनाने जा रहे हैं चावल दाल और कुंदरू की सब्जी। तो कुंदरू की सब्जी बनाने के लिए मैंने पहले कुंदरू को पतला पतला काट लिया। कुंदरू को हम लंबे लंबे साइज में पतला पतला काट लेते हैं। इसके बाद हम कुंदरू को पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि उससे कुंदरू के जितने भी मैल है या उसमें जो छोटे छोटे बारीक कंकड़ जो भी होते हैं ना, वो सब अच्छी तरह से साफ हो जाए। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें कुंदरू डाल देंगे। कुंदरू को हम थोड़ा सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। तो जब तक कुंदरू फ्राई हो जाती है हम सब्जी की आगे की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने 5-6 हरी मिर्च ली थी और 2 प्याज लिए थे, तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। उसके बाद हम आलू लेंगे, आलू का छिलका निकाल लेंगे और आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों मैं तो कुंदरू की सब्जी सूखा बनाने जा रही हूँ, तो मैं उसके लिए आलू और चने दोनों का उपयोग कर रही हूँ। वो जो चने होते हैं ना, काले वाले देसी चने, मैं उसको भी यहाँ डालने वाली हूँ। तो हमने जो कुंदरू रखा थे ना, एक बार उसके तरफ भी नज़र डाल लेते हैं कि हमारी कुंदरू का क्या हालचाल है। तो दोस्तों कुंदरू भी लगभग पकने वाली है, वो भी सुनहरा हो गई है वो भी। तो अब जब हमारी कुंदरू फ्राई हो गई है तो उसे हम निकाल लेते हैं और निकाल के एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। फिर जो कुंदरू को हमने फ्राई किया था ना, वो जो हमारा तेल बचा था, उसी तेल पे हम हरी मिर्च, जीरा, सरसों और उसमें बारीक बारीक जो प्याज काटे थे उसको भी डाल लेते हैं। और प्याज डालकर हरी मिर्च को थोड़े से पका लेते हैं। हरी मिर्च और प्याज को पकाने के बाद उसमें हम छोटे छोटे जो आलू काटे थे उसको भी डाल देंगे और हरी मिर्च, प्याज और आलू को अच्छे से मिला देते हैं और उसे भी थोड़ी देर हम पका लेते हैं। आलू, हरी मिर्च और प्याज को थोड़ी देर पकाने के बाद हम उसमें जो काले जो देसी चने होते हैं, जिसे हमने रात भर भिगो के रखा था और फिर मैंने उसे सुबह बॉईल कर लिया था, उसको भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। उसके बाद हम आलू, कुंदरू और चने को थोड़ी देर पका लेंगे, 2 मिनट 5 मिनट कम आंच पे। उसके बाद हम उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से गलाने और जल्दी पकाने के लिए हम उसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से क्या होता है कि टमाटर जल्दी से पक जाता है। तो दोस्तों हम नमक डालने के बाद टमाटर को अच्छी तरह से मिला लेते हैं, उसमें चम्मच चला लेते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ढक्कन ढक के 5 मिनट पका लेते हैं कम आंच पर। 5 मिनट पकाने के बाद देखते हैं हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गए हैं। फिर हम उसमें सारे मसाले डाल देंगे। मसाले में हम नमक, हल्दी, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, आप चाहे तो उसमें सब्जी मसाले भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल हरी मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी पाउडर का ही उपयोग किया है। तो सारे मसाले डालने के बाद हम अच्छे तरह से चम्मच हिलाकर उसे मिला देते हैं और फिर सभी को मिलाने के बाद हम उसे थोड़ी देर पका लेंगे। दोस्तों रोज़ का रोज़ डिनर में क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ, लंच में क्या बनाऊँ, हमेशा यही टेंशन होती रहती है हमें। तो मैंने ना फ्रिज में कुंदरू रखी देखी थी, तो मैंने कुंदरू की सब्जी बना डाली और इसे सूखा बनाया है, साथ में चावल और दाल भी बनाया है। मेरे घर वालों को तो कुंदरू की सब्जी खाने को बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर आप भी ट्राई कीजिए और बताइए कि कुंदरू की सब्जी आपको भी कैसे लगती है। फिर सारे मसाले डालने के बाद हम उसे थोड़ी देर कम आंच में पकाए थे। उसके बाद हम उसमें धनिया पत्ती काट कर डाल दिए।